रात को एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर थी जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई और खबर यह है कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसकी जो हाई कोर्ट है, उसके 75% जजेस ने एक लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने जो शिकायत की है ये है सबसे खौफनाक चीज। मैं डॉन अखबार से आपको ये पढ़ के सुनाता हूं कि डॉन ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, डॉन उर्दू ने, और ये चीजें आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली जजेस कहना क्या चाह रहे हैं उस लेटर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने की थी, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो तनहा रह गए हैं, बाकी जजेस जो हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत सारी चीजों में बेजा मुदाखलत हो रही है और वो चाहते हैं कि अदलिया की जो स्पेस है वो अदलिया को वापस मिले। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में बेचैनी है, पेशावर हाई कोर्ट में बेचैनी है, इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे कुछ जजेस में बेचैनी है। ये बातें अब फैल रही हैं और जो लोग अदलिया को रिपोर्ट करते हैं वो ये बातें बता रहे हैं। अब इसका नुक्ता आगाज हो गया है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो उसके बाद मैंने जो पहला ट्वीट किया था वो यही था कि बारिश का पहला कतरा। देखना यह है कि ये जो बारिश हुई है ये एक सैलाब में कन्वर्ट होती है या इसके आगे बंद बांधा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो चीजें नेचुरल अंदाज में हो रही हैं या आइन और कानून अपना रास्ता बनाने की जब भी कोशिश करता है तो उसके रास्ते में एक बंद बांध दिया जाता है। जैसा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़े पैमाने पर निकलकर वोट डाले और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से ज्यादा कामयाबी दिलवाई, लेकिन उस आईनी और कानूनी कामयाबी के सामने धांधली का एक बहुत बड़ा बंद बांध दिया गया जो अब तक तो बंधा हुआ है। अब इसी तरह ये जो अदालती लेटर है, पहले इस पर आप गौर कीजिए वो क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, खबर ऐसे है कि 6 हाईकोर्ट जजेस का जुडिशियल काउंसिल को खत, अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र इस खत के अंदर मौजूद है। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज की जानिब से यह खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जजेस को काम से रोका जाता है, उनके काम में मुदाखलत की जाती है और एजेंसियों की जानिब से, खुफिया एजेंसियों की जानिब से जजेस के काम में मुदाखलत भी हो रही है, उनको दबाव में लाया जा रहा है। खत में कहा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर तस्वुर किया जाए, उनकी सारी मुराद और वो सब चीजें उनको वापस मिल गई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब उनकी जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत की है। ये उन्होंने इल्जाम लगाया था उस वक्त एजेंसीज के ऊपर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब इस खत में यह बताया गया है कि इन इल्जामात के बाद उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक बॉडी होती है जिसमें सीनियर 3 जजेस मौजूद होते हैं जो जजेस के मामलात के ऊपर फैसला करती है और दीगर बड़े अहम जो मामलात हैं उनको वो देखती है। ये उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले बरतरफ किया था और बाद में उन्होंने फैसला दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बरतरफी जो है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को बदनीयती पर मबनी करार दिया है। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मौकिफ की जीत हो गई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अदाला मुमकिन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। क्या इस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे उस वक्त जब इल्जाम लगाया था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने? उसका जवाब नहीं मिल सका है। अगर खुफिया एजेंसी के एहलकार वाकई अदलिया की आजादी को मजरू करने में मुलव्विस थे तो कैसे उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रूनुमा